ये जो है ट्रायल में जो प्रजाति आई है वैज्ञानिकों द्वारा ब्रीडर जो दिया गया है, और ट्रायल देखिए आप देखे होंगे 6 लाइन है। ये अलग अलग प्रजाति है, ये मटर की अलग अलग नई प्रजाति। अभी इनको जब वैज्ञानिक जो ब्रीडर है बीज तैयार किए हैं उनके नाम जो हम हर पैरामीटर पे कब बुआई होगा, उसकी पौधा कितने बड़े हो रहे हैं, कितनी फ्लावरिंग हो रही है, उसका कितना फ्रूटिंग हो रही है, पैकेज एंड पैकेजेस तक इसकी देखी जाती है। और उसके बाद उसकी मड़ाई होगी, अलग अलग सबकी अलग अलग होगी और सबको पैकेट में अलग अलग किया रखा जाएगा। उसके बाद जो है उसको प्रक्षेत्र वैज्ञानिक जो हमारे जो कर रहे हैं लोग, वो प्रक्षेत्र प्रभारी को हैंड ओवर कर देंगे। बाद में उसकी नीलामी हो जाती है और फिर वही प्रजाति वो प्रजाति बेचते हैं, वहाँ पे वही प्रजाति दोबारा बेचते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि उधर चना की वैरायटी है और सरसों की वैरायटी है, और इधर देखेंगे आप मसूर, हर वैरायटी का हमने सिस्टमेटिक रूप से लगवा दिया है कि जब भी कोई आए भाई इतना सर घास हो गया, घास जहाँ तक हुआ ना, अभी इसकी पानी पाली सिंचाई हुई है, ठीक है ना। इसके बाद जब मिट्टी पक जाएगी एक हफ्ते, तो इसका निराई हो जाएगा और इसको कुदाल से ये बीच में जमा ये हट जाएगी। जैसे मटर ये है ना, ये निकल जाए, इसको हटा करके कहीं यहाँ खाली होगा वहाँ लगा दिया जाएगा और इसे कुदाल से इसको किया जाएगा, इस खुरपी से किया जाएगा। अब आप आएंगे 15 दिन बाद आएंगे तो इसकी हाइट इतनी दिखेगी और एक कोई घास आपको नहीं दिखेगा। घास वाली दवा जो है इसमें डाल दी गई है, परंतु अगर उतना से जैसे मोथा है और सब सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, दवा डालने से ये जो सर कितने दिन में फल तैयार हो जाएगा? अब देखिए जो हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रीडर ने हमको समय दिया है तो उसमें कई तरह की वैरायटी है। अगेती है, मध्यम पछेती वैरायटी है, सिंचित है, असिंचित। कितने दिन को होगा ना सर? अब इसके लिए तो अब दिखाओ भाई, किस दिन का है? 100 दिन। सबका अलग अलग रजिस्टर पे और है। अभी चूंकि कार्यक्रम है तो इसलिए वो चीज नहीं, अगले बार आप लोग आएंगे तो सारी चीजें देखिए। इधर आइए, कई वैरायटी। सर मसूर का जो है कई वैरायटी आती है सर? ये सब वैरायटी मसूर की है। इसमें भी दिन तो निर्धारित होता है कितना दिन में हाँ, फल वो लगेगा? तो ऐसा है ना, वो वैज्ञानिक जो अपने बीज ट्रायल के तैयार करते हैं 8-9 साल में, ठीक है ना, वो हमारे पास भेजते हैं, शासन को भेजते हैं, शासन के माध्यम से हमारे पास आता है। और यहाँ हम लोग इसको जो है उनके जो नाम्स जैसे जैसे उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि कब 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 कैसे बोना है, उस तरह हम इसको कितना डिस्टेंस हो, पौधे से पौधे कितना दूर होना चाहिए, कितना लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए, उनको दिया गया है। उसी तरह हम लोगों ने किया है। अब देखिए ये जो भाई 1-2 क्रॉस करेगा वो इस तरह की चीज़ है। अभी इसमें सिंचाई किया गया है लगभग 3-4 दिन पहले। अब इसके बाद जो है इसका निराई गुराई हो जाएगा तो इसका खरपना गोश्त दवा डाल दिया गया है, हर्बिसाइड। सरसों क्या सर? ये अलसी, ये है डॉक्टर बुलाए। बताइए भाई। डॉक्टर साहब थोड़ा इस सरसों के बारे में, अलसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या इसमें कौन सा वैरायटी है या कितने दिन में फल लगते हैं? मेरे पास अलसी की जो है 2 प्रजातियाँ यहाँ पे 2 ट्रायल्स हैं। एक तो अल्पकालीन का है जो कि रेनफेड के रूप में हम लोग उगाते हैं। दूसरा जो है हमारा सिंचित है, वो उस साइड में लगा हुआ है। ये जो हमारे ट्रायल अलसी के जो आते हैं वो ऑयल सीड के अंतर्गत आते हैं। ऑयल सीड में हमारा सरसों है और अलसी है, ये रबी सीजन में है। खरीफ सीजन में ऑयल सीड के रूप में तिल है और मुख्य रूप से तिल का हम लोग खेती करते हैं। इसकी जो हमारे जो ब्रीडर होते हैं 8-10 साल मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद ये ट्रायल हमको देते हैं। ट्रायल करने के लिए इनको हम अपने डीडी साहब के सहयोग से इनके साथ मिलजुल के कार्य करते हैं सर, इनके निर्देशन में। और ये जो हमारी वैरायटियाँ हैं ये क्योंकि हमने बताया अल्पकालीन है, लगभग 110 से 115 दिन के बाद ये पक के तैयार हो जाती हैं। और जो वैरायटी हमारी इरीगेटेड है, क्योंकि अभी हाल ही में सर इसकी बुआई हुई है, कुछ हमारी वैरायटियाँ इरीगेटेड हैं जो कि 130 से लेके 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है सर।
अलसी का आज के ज़माने में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम इसके महत्व पे प्रकाश डालें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जानते होंगे जो हमारी नोट बनती है, इससे हम लोग फ्लैक्स फाइबर प्राप्त करते हैं। फ्लैक्स फाइबर मिलता है, उस फाइबर से हम नोट का जो कागज़ होता है वो बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये सर जो हमारी है अलसी, इसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जिससे जो कि हमारा जो गठिया है, इसके अलावा जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर है, ये सब सर कम करने का काम आता है। गुड़ के रूप में इसका लड्डू बना के हम लोग सेवन करते हैं। पहले आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ पूड़ियाँ उड़ियाँ बनती थी, ऐसे 30 साल पहले, 30 साल 40 साल पहले जो पूड़ी बनती थी घरों में फेस्टिवल पे, त्यौहार पे, तो तीसी की ही बनती थी और सब्जी के लिए कड़ू के तेल की सर अभी बनती है, हम लोग अभी हाँ बनता है कहीं कहीं। तो आप समझिए कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इसलिए जानते कि स्वस्थ रहने के लिए और इसकी पूड़ी जो हम खाएंगे अलसी के तेल में हम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आज जो हम तमाम तरह की ये रिफाइंड जहर है, रिफाइंड तो एकदम नहीं खाना चाहिए, अधिक से अधिक लोग रिफाइंड का प्रयोग कर रहे हैं। और तो हमने ये भी, मैं सुल्तानपुर में था तो दलहनी और तिलहनी में हमारे सरकार को बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता था, ज़्यादा पैसा। मैंने यही महसूस किया कि कम से कम किसानों के बीच में जाकर ये कहा जाए कि कम से कम एक बिस्सा दलहनी और एक बिस्सा तिलहनी की खेती किया जाए। और इस तरह करते करते पूरे जनपद में कम से 5,000-6,000 हेक्टेयर जो है दलहनी और 5-6 हज़ार तिलहनी हो जाएगा। तो आने वाले 3-4 साल में हम बाज़ार पर निर्भर नहीं होंगे, हम खुद अपने घर की जो आवश्यकता तेल की है वो पूर्ति, जैसे आज से 40 साल पहले होता था और आज हम बाज़ार पर डिपेंड हो गए हैं। तो घर का शुद्ध आपको मिलेगा। और एक पशु ज़रूर रखें, एक पशु रखेंगे तो सुबह उठेंगे, चारा पानी खिलाएंगे उसको, तो एक्सरसाइज शरीर का हो जाएगा, शुद्ध दूध मिलेगा। बाज़ार पर डिपेंड माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि किसानों को बाज़ार में किसान का उत्पाद जाए, अधिक से अधिक जाए, शुद्ध उत्पाद जाए और उसका उचित मूल्य मिले। इसका हम लोग लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री जी ने हम पहले भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना किसानों के प्रति चिंतित हैं कि अब नई नई योजना आ रही, जैसे कृषि यंत्रीकरण हुआ, कम समय कम लागत में अधिक उत्पादन और नए नए कृषि यंत्र। और देखिए आप देखे होंगे कि जो हमारे पशु थे हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में, मेरा मानना है, मेरा अनुभव ये कहता है कि कृषि अगर पति है तो पशुपालन उसकी पत्नी है और उद्यान जो है उसका बच्चा है, ठीक है ना। तो अब तीनों में पिछले 10 साल पहले जो है एक संक्रमण पीरियड चल रहा था कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा तलाक होता है, दूसरी तरह कृषि के क्षेत्र में भी हो गया था, जिसका परिणाम ये रहा ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम तरह की बीमारियां हो गई। और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को किसानों को प्रेरित करके योजना, सब्सिडी के माध्यम तमाम तरह की, जैसे हमने बताया फसल बीमा योजना, फसल बीमित करा लिया, किसान सम्मान निधि दिया जाए और उनको एक बाज़ार दिया जाए। एफपीओ के माध्यम से एक कंपनी, किसानों का खुद कंपनी, 10 लोग मिल करके एक कंपनी बनाए, 5 डायरेक्टर, 5 सदस्य, उससे धीरे धीरे किसान जुड़ेंगे। उस पर गवर्नमेंट उसको लोन भी दे रहे, 5 लाख तक दे रही है उनको दिला, और उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी, उस पर ब्याज दे रही है। तो अब ये सब वैज्ञानिकों को रिसर्च, अधिक से अधिक रिसर्च कीजिए जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या घटता और कैसे आप देख रहे धीरे धीरे जो है एक कुटवा फार्म हमारा 59 एकड़ का था, आज घट करके हम 3 हेक्टेयर हमारे सीमित हो गई है। तो अब 3 हेक्टेयर में हम ट्रायल का काम कर रहे हैं, प्रदर्शन का काम, बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी हम कर रहे थे। अब हमारा सीमित हो गया, तो अब हम किसानों के क्षेत्र में, किसानों के खेत में हम अधिक से अधिक नई टेक्नोलॉजी, नई अधिक उत्पादन देने वाला, उपज देने वाला और कम समय वाला उसको मिले, जिससे उनको जल्दी से उनको उनकी फसल कट जाए और उनको उत्पाद का उचित मूल्य जाए बाजार के लिए। ई नाम से सभी पूरे प्रदेश में, देश में जुड़ गया है। यहाँ के आजमगढ़ का किसान अगर देखता है कि अलसी जो है हैदराबाद में अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो वो यहीं से ही बेच देगा, वो अपना भेज के खरीदेगा, पैसा ट्रांसफर। इतनी अच्छी योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ज़मीन पर लाए। मैं देखिए, हम लोग
सरकार के वो किसान के सेवक है। जो सरकार की योजना है हम वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ईमानदारी से हम लोग की। मेरा मानना है किसान मेरा मालिक है, हम लोग सेवक है और शासन के एक प्रतिनिधि के रूप में शासन की योजनाएं वहाँ तक पहुँचाने की। तो इसमें हम लोग कहीं भी बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर जो इस तरह का किसानों के साथ करेगा तो ब्लड प्रेशर शुगर तो उसको मिलेगा ही। ये हम लोग प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय।